मैं अपनी बात एक घटना के द्वारा प्रारंभ कर रही हूँ। एथेंस के राजाध्यक्ष थे पेरिक्लीस, और वो चाहते थे कि एक ऐसी सुंदर ज्यूइस की प्रतिमा तैयार हो जो ओलंपिया के मंदिर में प्रतिष्ठित कर सके। और उसके लिए उसने वहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार फिदियास को याद किया और उसको कहा कि तुम्हें एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करना है। कुछ ही दिनों में फिदियास ने उस प्रतिमा का निर्माण कर दिया और वह ओलंपिया के मंदिर में प्रतिष्ठापित हो गई। और केवल प्रतिष्ठापित ही नहीं हुई, वह विश्व के 7 आश्चर्यों में एक आश्चर्य के रूप में मानी जाती है। फिदियास ने मूर्ति का निर्माण कर दिया और उसके बाद वो चाहता था कि एक सौंदर्य की, शालीनता की और आनंद की प्रतिमा भी तैयार हो। और उसके लिए उसने वहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पिता को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें 3 देवियों की प्रतिमा तैयार करनी है। पहली देवी है यूक्रोसाइन, जो शालीनता का प्रतीक है। दूसरी देवी है अग्लेसिया, जो सौंदर्य का प्रतीक है। और तीसरी देवी है थालिया, काव्य कला और आनंद का प्रतीक है। तुम्हें इन 3 मूर्तियों का निर्माण करना है। सुकरात के पिता ने स्वीकार किया और कार्य शुरू ही करने वाला था। पत्थर आदि सामग्री उसने एकत्रित कर ली, लेकिन वह उन पत्थरों पर अपनी छेनी नहीं चला सका और उससे पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। और अब वह कार्य सुकरात पर आ गया और सुकरात इस कार्य में बड़ा दक्ष था। उसने कुछ ही समय में 3 मूर्तियां तैयार कर ली और फिदियास के पास ले जाकर के दिखाया। मूर्तिकार फिदियास ने प्रसन्नता व्यक्त की कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसी मूर्तियां तैयार हो गई है। किंतु सुकरात का मन प्रसन्न नहीं था। और उसकी अप्रसन्नता का कारण क्या था? कारण ये था कि मूर्तियां तो बना दी, किंतु मूर्तियों में उसे शालीनता, सौंदर्य और आनंद का अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। वह चिंतन कर रहा था कि कैसे ये अभिव्यक्ति इन मूर्तियों में आए। चिंतन की गहराई में जा रहा था और चिंतन की गहराई में जाते जाते उसे एक दिव्य संकेत हुआ। और दिव्य संकेत में उसने अनुभव किया कि इन शिलाखंडों पर छेनी मत चलाओ सुकरात, मनुष्य के निर्माण में अपनी शक्ति को योजित करो। और जैसे ही यह दिव्य संकेत सुकरात को मिला, सुकरात ने अपने जीवन की शैली बदल दी और मनुष्य के निर्माण में अपनी शक्ति का नियोजन किया। सुकरात को दिव्य शक्ति का संकेत मिला था, इसलिए वह मनुष्य के निर्माण में लग गया। गुरुदेव श्री तुलसी से कभी हमने ये नहीं सुना कि मुझे किसी दिव्य शक्ति का संकेत मिला हो। गुरुदेव का चिंतन उर्वर था। वे हमेशा वर्तमान की समस्याओं के संदर्भ में चिंतन करते रहते थे और उन्होंने भी यही सपना देखा कि कैसे एक मनुष्य अच्छा मनुष्य बन सके, एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बन सके। और इसके लिए उन्होंने
सतत प्रयत्न किया और उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों लोग प्रभावित हुए और अनेक व्यक्तियों की जीवन धारा में परिवर्तन आया। अमृत की आचार संहिता यद्यपि 11 नियमों की आचार संहिता है, किंतु यह अच्छे मनुष्य के निर्माण की आचार संहिता है। कोई व्यक्ति यदि ये प्रश्न पूछे कि मैं अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ, तो वह अनुव्रत के नियमों को समझ करके एक अच्छा इंसान बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत का प्रवर्तन किया था 2005 में, और तब से लेकर अब तक अनुव्रत की उत्तरोत्तर प्रासंगिकता बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अनुव्रत वर्तमान की समस्याओं को समाहित करता है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये विचार अनुव्रत प्रस्तुत करता है। वर्तमान में हिंसा की समस्या बढ़ रही है। यदि अनुव्रत का पहला ही नियम व्यक्ति समझे कि मैं निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, तो शायद जो हिंसा बढ़ रही है वह हिंसा कम भी हो सकती है। और अनेक ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिन नियमों को अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, एक अच्छे इंसान का निर्माण भी हो सकता है। अनुव्रत एक असांप्रदायिक आंदोलन है। इसका संदर्भ संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। यद्यपि इसका प्रवर्तन करने वाला तो एक संप्रदाय का आचार्य है, आचार्य श्री तुलसी ने इसका प्रवर्तन किया, किंतु यह संप्रदाय से कोसों दूर है। न किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, न किसी वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपने अनुभव किया होगा कि सूरत में अनुव्रत के संदर्भ में कितने प्रकार के कार्यक्रम चले, कितने प्रकार के लोग यहाँ पर आए जो अनुव्रत के साथ में जुड़े हुए हैं। तेरा पंथ के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुव्रत के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो अनुव्रत को समझते हैं वे यहाँ पर आते हैं। और अनुव्रत एक सदाचार का पाठ पढ़ाता है। अनुव्रत व्यक्ति चरित्र संपन्न कैसे हो इसका पाठ पढ़ाता है। और इसीलिए अनुव्रत के साथ में बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। अनुव्रत के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, अनुव्रत के साथ में डॉक्टर राधा कृष्णन जुड़े। यह कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, क्योंकि वे तो धर्म के प्रति स्वतः ही आस्थाशील व्यक्ति थे, किंतु अनुव्रत के साथ में वे व्यक्ति जुड़े जिनकी धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी। कामरेड यशपाल जैसे व्यक्ति अनुव्रत के साथ में जुड़े, गोपालन जैसे प्रख्यात विद्वान इस आंदोलन के साथ में जुड़े। तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनुव्रत किसी व्यक्ति संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। और जो व्यक्ति प्रारंभ में अनुव्रत को नहीं समझते थे, उन्हें बाद में एक अनुभव हुआ कि हमने अनुव्रत को ठीक से नहीं समझा। एक बार जयप्रकाश जी नारायण गुरुदेव के पास में आए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इतने दिन तक तो मैं ये समझता था कि ये जो अनुव्रत है वो आपके संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके पंथ के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ में जुड़ करके क्या करूँगा। किंतु एक दिन प्रभुदयाल डाबड़ीवाला जी से मेरी बात हुई थी और उनके संपर्क से मैं आपके पास आया, और आपने जब अनुव्रत की व्याख्या की तो मेरा सारा चिंतन बदल गया। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अनुव्रत तो सचमुच में एक स्वस्थ समाज संरचना का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। और अनुव्रत के साथ में वे व्यक्ति जुड़े जो कभी आचार्य तुलसी के पास में नहीं आते थे। एक बार राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि आचार्य तुलसी के पास में सब लोग जा सकते हैं, किंतु राम मनोहर लोहिया और विधान चंद्र राय कभी भी आचार्य तुलसी के पास में नहीं जाएंगे। और इस प्रकार की घोषणा करने वाला व्यक्ति भी स्वयं आचार्य वर्ग के समक्ष पहुंच गया। और जब आचार्य वर्ग से मिले तो उस समय में आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि नथमल जी के रूप में थे,
तो उन्होंने ये स्टेटमेंट याद दिलाया तो वो मुस्कुराने लगे। यानी ऐसे लोग अणुव्रत के साथ में जुड़े जिन्होंने अणुव्रत की गरिमा का अंकन किया, अणुव्रत की महिमा का अंकन किया। तो सचमुच में अणुव्रत है वो मनुष्य निर्माण की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। अणुव्रत के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है, अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और अपने जीवन में मूल्यों को महत्व देकर के अपने जीवन को अच्छा बना सकता है।